तो क्या मान लें मुनीर ने दुश्मनी खूब कायदे से क्या निभाई? इमरान खान अब लगता है कि जेल से शायद ही जिंदा वापस आए। जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये जो आज एक फैसला सुनाया गया आपसे कुछ देर पहले, इसके बारे में हम क्या कहें? इसको एक मजाक कहें, इसको हम पाकिस्तान की वो हकीकत कहें कि तमाम पॉलिटिशियन, सारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स वो तोशाखाने से तहाइफ लेते हैं, तो कम कीमत पर तहाइफ हासिल करते हैं, उनको रख लेते हैं, बेच देते हैं। एक ऐसी रिवायत बन चुकी है जो कि बहुत ही गलत है, इलीगल है, वायलेशन है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान ना तो वो पहला प्राइम मिनिस्टर था जिसने ये काम किया, और जो जेल जाने की है वो भी रिवायत पुरानी है प्राइम मिनिस्टर्स के पाकिस्तान के अंदर, ये भी आप जानते हैं। और जेल से बाहर कोई लकी होता है, कोई खुशकिस्मत होता है जो निकल आता है, वरना मारे जाते हैं। अब जब आप इस सब पर नजर डाल लें तो इस वक्त जो ये फैसला सुनाया गया है, तो जो मैंने कहा कि क्या ये एक मजाक है, पहले 14 साल जेल उनको सुनाई जा चुकी है और अब 17 साल। तो मतलब एक बंदा जो ऑलरेडी जेल में है, तो उसको आप मजीद जो 17 साल की सजा सुना रहे हैं, तो पूरी दुनिया में इसको ये देखा जा रहा है कि ये क्या मजाक चल रहा है। मैं ये समझती हूँ कि क्या पाकिस्तान के मसाइल ये हैं, पाकिस्तान के इश्यूज ये हैं, या पाकिस्तान के इशू ये है कि जो अफगानिस्तान से टीटीपी वहां पर जा जाके फट रहे हैं और दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, या लोगों को खाना देना है, रोटी देनी है, पानी देना है, ये इशू है। दिस इज अनबिलीवेबल कि इस तरह की ये रिवायत चल रही है, और इससे पॉलिटिकल टर्मोइल बढ़ेगा। क्योंकि जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, उसका जो सपोर्टर है वो ऑलरेडी कितना ज्यादा है वहां पर, कैसा एक क्राइसिस रहता है, और पूरी दुनिया में उसका जो सपोर्टर है वो क्या करता है प्रोटेस्ट के। अब प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, अडियाला जेल के बाहर लोग और भी पहुंचेंगे, और मजीद ये प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, और पॉलिटिकल राइवलरी जो है वो भी बढ़ेगी। इसके अंदर एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि जैसे जब इमरान खान थे ना, तो वो ये कहते थे कि देखें तोशाखाने से इन्होंने तहाइफ लिए, और ये जो है ये करप्शन करते हैं, और इन पे जो है वो मुकदमा चलने चाहिए। अब जब वो अपने उसमें आए, उन्होंने वो किया, तो अब उसके ऊपर वही करप्शन के केसेस चल रहे हैं। लेकिन जो उनकी पार्टी है वो ये कह रही है कि जी ये तो फैसले हो गए थे जब नोटिफिकेशन एक जारी नहीं हो रहा था। हाँ। उस नोटिफिकेशन को जारी करवाने के लिए बहुत सारी बातें कही गई कि जी ये होगा ये होगा, तो उसके अंदर एक फैसला ऐसा हुआ है कि ये भी हो गया। तो ये सब चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। नहीं आलिया, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले अगर एक चीज आपसे समझूं कि मुनीर ने इमरान को इतना पर्सनल क्यों ले लिया है? क्या तब आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया था सबसे कम कार्यकाल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? क्या वो, या फिर बुशरा बीबी को लेकर जो शुरुआत में मुनीर कह रहे थे वो इमरान नहीं माने? क्या है ये अदावत की असली वजह? क्यों मुनीर ने इतना पर्सनल ले रखा इमरान खान को? देखिए, इमरान खान की जो अदावत होती है वो पर्सनल लेवल पर होती है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये जो आपने सरकमस्टांसेस कहे वो सही हैं कि जो कुछ होता रहा, कि पहले जब लगाया गया उनको आर्मी चीफ को, उसके बाद आईएसआई के डीजी को, उस वक्त इमरान खान का दौर था, और इमरान खान के पास वो कोई फाइल लेकर पहुंचे, और उसके बाद इमरान खान ने उनको निकाल दिया। ये वाली सब चीजें, खबरें चलती नहीं उस दौरान, हम रिपोर्ट भी करते रहे, हर जगह पर ये पब्लिश भी होती नहीं, ये सब सही है, यानी एक दाना बाना है इस सब में। लेकिन इमरान खान की जो राइवलरी जनरल बाजवा के साथ थी, उसके अंदर भी वो उनको गीदड़ और जो कुछ कहते रहे वो आपको पता है, नाम देते रहे उनको। इसी तरीके से उनकी राइवलरी अब जब इनके साथ है तो उसके अंदर भी एक पर्सनल लेवल महसूस होता है। पहले खुद को लीगल इम्यून कर दो ताउम्र के लिए, ताकि आगे का कोई झोल झंझट रहे ना भाई। फिर उसके बाद संवैधानिक हक भी ले लो कि कोर्ट में कौन सा केस कहां लगेगा, वो सब भी अपने को ही तय करना है, सरकार को ही तय करने का है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए, ये एक दिलचस्प बात है और दिलचस्प संजोग है कि आईएसआई चीफ के कार्यकाल में सबसे कम कार्यकाल मुनीर का रहा, और उस कार्यकाल के बाद वो देखिए फील्ड मार्शल बन गए, जिसे कई लोग फील्ड मार्शल भी कहते हैं। और फिर दुश्मन कौन था? इमरान खान। मेजर नदीम, देखिए, हर चीज को एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी की तरफ ले जाना, या मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। इमरान खान की जो बात आपने क्वेश्चन मुझे किया कि सजा का ताल्लुक है जो सिविल कोर्ट से हुई है, और जो पहले भी आपने देखा नैब कोर्ट ने उनको सजा दी, ये सारा सिविल मैटर है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद है, वो उसको डील कर रही है। आर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं है कि जी कि कम आईएसआई डीजी रहे वो या ज्यादा रहे। ही इज नाउ सीडीएफ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी देखिए, पॉलिटिक्स में जैसे आलिया शाह ने कहा है कि
ये चीजें बिल्कुल है, इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी होती है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे कोर्ट जब कोई चीज उसको देखती है तो पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो कोर्ट्स है वो आजाद हैं, अरे ठीक है, मुकम्मल तौर पर। इतना और मजाक। जी कोर्ट आजाद है। मेजर नदीम, ये कोई कॉमेडी का शो थोड़े नहीं है। मैं कॉमेडी की बात नहीं कर रहा, ये कॉमेडी का शो थोड़े नहीं है कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अदालतें आजाद हैं। देखिए आलिया शाह भी हंसने लगी। ये संविधान संशोधन जो अभी हुआ, आप मुझे एक बात बताइए, जो संविधान संशोधन अभी हुआ उसमें केस, कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, ये कौन तय कर रहा है? देखिए इसका पूरा एक प्रोसीजर है, अभी नहीं कौन तय कर रहा है? अप्रूवल आपका चीफ जस्टिस तय कर रहा है कि सरकार तय कर रही है? मुझे सिर्फ इतना बताइए। नहीं, चीफ जस्टिस और उनके साथ दो जज, जो सीनियर तरीन जजेस होते हैं, वो एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सा केस किसको जाएगा। इट इज नॉट ओनली आलिया आपको दुरुस्त कर रही है, सुनिए। मेजर साहब, मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि आप तो कह रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की ये कहती हैं कि अदालतें आजाद नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जब उनके खिलाफ फैसले आते हैं तो वो कहते हैं हमारी अदालतें आजाद नहीं है। आप ही हैं जो कह रहे हैं कि आजाद हैं। वो नहीं कहते। हर जगह इस तरह के देखें परसेंटेज तो होती है केसेस की, कि जो केस आपके अगेंस्ट आ जाए तो आप वो लोगों को नापसंद हो जाता है। हाँ। जो फेवर में ना आए तो कहते हैं जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है, नाइंसाफी हो गई है। तो ये थोड़ा सा कोर्ट्स के साथ मसला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हायर कोर्ट्स हैं हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट है, अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है, आलिया शाह को अच्छी तरह पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी इनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तो है ही अपनी जगह। हाँ, नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये सब बड़ी सब कुछ है, लेकिन वजिया सईद उन सबसे ऊपर है, रावलपिंडी GHQ। नहीं, ये गलत है, आर्मी का इससे कोई लेना नहीं। रावलपिंडी GHQ और इमरान की तकदीर वहीं से लिखी जा रही है। 17 साल जेल में चक्की पीसिंग। नहीं, वो तो है बिल्कुल सही, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलिए वजिया को बोलने दीजिए, उनके साथ नहीं है, ही इज द एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो उनको 17 साल इमरान खान जेल में चक्की पीसिंग। रावलपिंडी GHQ ने तकदीर सुना दी इमरान खान की। नहीं, GHQ ने कोई तकदीर नहीं सुनाई है, ये सिविल कोर्ट का मामला है। अभी इमरान खान के पास अपील का हक मौजूद है, और आपने देखा होगा पहले भी उनके ऊपर कुछ जो है मुकदमे बने, जिसमें से 1-2 में उन्हें बरी भी किया गया। और ये जो 17 साल की कैद है, ये काउंट नहीं होगी 17 ईयर्स। इन केस अगर उनको ये कैद सुनाई जाती है और उस पर अमल होता है, तो तब भी जैसे ही 7 साल पूरे होंगे तो एक कैद के 10 में से 7 हो जाएंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगी। तो 17 साल ही टोटली मिल मिलाकर, अगर इफ ही हैव टू सर्व दिस, तो तब भी ये टोटल, अगर जेल में उन्होंने गुजारा तो टोटल 10 साल ही होंगे। आई डोंट थिंक सो। आपने देखा होगा प्रीवियसली जो है हमारा जो एक सिस्टम चला आ रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कह सकते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ के साथ हुआ, ज़रदारी के साथ हुआ, सब लोगों के साथ हुआ इस तरह का। लेकिन टाइम के साथ साथ जो है, जब थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर कम होता है, पॉलिटिकल प्रेशर कम होता है, तो वो जाते हैं दूसरे कोर्ट्स में, और अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान की जो लीगल टीम है उसको अच्छा काम करने की जरूरत है, और थोड़ा सा जो अपनी जुबान को लगाम देना, जो उन्होंने अपने आप को पागलपन की तरह खुद ब खुद जाकर लोगों से लड़ते हैं और फिर अपने लिए मसाइल खड़े करते हैं, तो उसके बजाय अगर वो अपनी लीगल टीम के ऊपर तवज्जो दें, तो मेरे ख्याल से उनको केस में इतनी बड़ी सजा भी नहीं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, मतलब इमरान खान की लीगल टीम ही काम नहीं कर रही है भाई। एक लाइन है कि इमरान खान नवाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों के दुश्मन हैं। अब दोनों मिलकर दुश्मनी निभा रहे हैं, कहानी सिर्फ इतनी है। नहीं, उनकी जो लीगल टीम है, अगर आलिया आ रहा हूँ, हिमांशी के बाद आ रहा हूँ कि उस देखिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ साथ देखिए आरोप तो इन पे साबित हुए हैं। अगर आप अपने देश में एक पोस्ट पे हैं और आपको कहीं गिफ्ट मिल रहे हैं, तो जाहिरी तौर पे आपको सरकारी खजाने में उनको जमा कराना है, जो पाकिस्तान में शायद ये कायदा फॉलो नहीं होता है और उसी को ये यूज कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा जो बड़ी बात है, देखिए बुशरा बीवी इसमें सह अभियुक्त है, यानी कि उन्होंने एज अ वाइफ ऑल्सो इस चीज को मिसयूज किया है, विच इज अ बिग थिंग। और इसके अलावा उन्होंने जमीन जो है, जो कादिर खान इसमें उन्होंने जमीन का जो भी लेन देन किया है, वो तो ब्रिटेन की एजेंसी ने बताया है। $190 मिलियन का जो हेरफेर है, वो तो ब्रिटेन की एजेंसी बता रही है। तो यानी कि इनकी जो सांठगांठ, जो डीप स्टेट वाली जो सांठगांठ जो हम बात करते हैं हमेशा, वो यहाँ उजागर हो रही है कि अब बाहर की एजेंसीज भी साथ में आपका समर्थन कर रही हैं। और पाकिस्तान, वाई द सेना हेट्स
इमरान खान सो मच, क्योंकि जो हिंसा हुई थी पहली बार किसी ने 9 मई को जो हिंसा हुई है, पहली बार किसी में हिम्मत आई कि फौजी कमांडरों के घर पे हमला करो। और इमरान खान पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने सेना अध्यक्ष की नियुक्ति को क्वेश्चन किया था। इससे पहले किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उस नियुक्ति को क्वेश्चन करे। तो ये जब अब आप कहते हैं ना कि जब आप पंगे लोगे तो भाई आपको प्रसाद तो मिलेगा, और कोई भी चीज बहुत क्लियर नहीं है ना। इमरान खान दूध के धुले हैं, ना ही इनका जो सिस्टम है वो बहुत पाक साफ है। नाम इनका पाकिस्तान है लेकिन चीजें पाक साफ नहीं है, ये हमें भी पता है। तो अगर उनको सजा होती भी है 17 साल की, उससे पहले 14 साल की सजा हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं पीटीआई को खत्म कर रही है। अब आप इनकी जो बाकी जो पीटीआई जो 2 पार्टीज हैं, पीएमएल हो गई और